आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ फेमस थे बल्कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज में से एक थे। लेकिन क्या सच में ये इंसान उतने ही महान थे जितना इन्हें दिखाया गया है? I regard myself as a soldier. या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? इनके सेक्स एक्सपेरिमेंट्स, रेसिज्म के किस्से और वियर्ड कास्ट सिस्टम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। I know the value of discipline and truth. गांधी जी ने अपने पिता के डेथ के बाद 40 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और अपने सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। लेकिन गांधी जी के बहुत सारे सपोर्टर्स को तब शॉक लगा जब उन्हें पता चला कि गांधी जी नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोने वाले हैं, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और उनके 2 ग्रैंड निसेस मन्नू और अबा भी शामिल थी। गांधी जी को लगा कि ये एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इस बात में लॉजिक क्या है, लेकिन गांधी जी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि इंडियन मीडिया ने इसके बारे में बात तक नहीं की। इनके 2 हेल्पर्स, एक स्टेनोग्राफर, एक बंगाली ट्रांसलेटर ने इनकी जॉब छोड़ दी जब उन्हें पता चला कि गांधी जी 19 साल के मनु के साथ सोने वाले हैं। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि महिलाएं प्लेजर के लिए सेक्स का विरोध करे। साल 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए जब वो मात्र 24 साल के थे। लेकिन एक दिन जब वो इंडियन ट्रेडर को किसी केस में हेल्प कर रहे थे, Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm. उनके पास फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला गया क्योंकि वो जगह सिर्फ गोरों के लिए रिजर्व थी। इसी इंसिडेंट को लेकर गांधी जी ने जब अपनी पहली सोशल लड़ाई लड़ी तब इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों को अफ्रीकन के मुकाबले इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और हम लोग इंडो आर्यंस हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, साल 1903 में गांधी जी ने ये तक कहा कि काले लोगों के मुकाबले गोरे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि काले लोग जानवरों की तरह रहते हैं। इन्हीं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से गांधी जी का स्टैच्यू यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से हटाया गया क्योंकि वहाँ के लेक्चरर्स चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में किसी अफ्रीकन का ही स्टैच्यू होना चाहिए। और पिटीशन में उन्होंने गांधी जी को रेसिस्ट भी कहा। जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने बताया कि गांधी जी दलित का भला नहीं चाहते थे, वो सिर्फ उनका समर्थन चाहते थे क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक गांधी जी दलित को लेकर डबल डीलिंग कर रहे थे और गांधी जी हिंदू रिलीजन से कास्ट को खत्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एन आइडियल भंगी इस लेख में ये लिखा था कि एक भंगी को साफ सफाई की सारी नॉलेज होनी चाहिए और उसे ये भी पता होना चाहिए कि टॉयलेट को कैसे साफ करते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से बी आर अम्बेडकर गांधी जी का विरोध करते थे। That's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent. और जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगी थी तब गांधी जी ने इस चीज को अपोज किया था। हालांकि बाद में दलित को लेकर गांधी जी के विचार बदले थे, लेकिन सोचो कि ये कितना वियर्ड था। तो ये थी गांधी जी के बारे में अनसुनी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। और गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते। हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती।